हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये कबूली के शब्द होते हैं, प्रेयर के शब्द, कबूली के शब्द होते हैं। हमने इसे मुंह से बोलना है। अगर हमने हिंदी भाषा में बोलना चाहते हैं, हिंदी भाषा में इन शब्दों को, प्रार्थना के शब्दों को बोल सकते हैं। अगर इंग्लिश भाषा में बोलना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। अगर अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहते हो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। Blessed Holy Spirit, how I love you. I acknowledge you as my advantage, the one I need to be an absolute success in life. Thank you for your ability, strength, and wisdom that are mightily at work in me. I walk in health, victory, strength, prosperity, and glory as you perfect your will in me, causing me to do of your good pleasure. In Jesus' name, Amen. धन्य हो पवित्र आत्मा, कैसा मैं प्रेम करता हूँ तुझसे। मैं तुझे मेरे भलाई के लिए स्मरण करके बताता हूँ कि तू ही वो एकमात्र है मेरी ज़रूरत, मेरे जीवन में सच्चे सफलता के लिए। धन्यवाद हो तेरी काबिलियत, सामर्थ और बुद्धि जो मुझ में शक्ति से काम कर रही है। मैं सेहत में चलता हूँ, जीत, सामर्थ, बल, समृद्धि और महिमा में चलता हूँ, जैसे तू मुझे तेरी सिद्ध इच्छा मुझ में रखी है, जो मुझे तेरे भले कामों में आनंदित रहने का कारण है। यीशु नाम में आमीन। आज जो हमें मनन करने के लिए वचन मिला है, जॉन 14 चैप्टर 16 वर्स से 17 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से, और कोलोशियंस 1 चैप्टर 26 वर्स से 29 वर्स तक। आज हम जो मेडिटेट करने के लिए, मनन करने के लिए जो वचन मिला है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 से 17 वचन। जब इंग्लिश में पढ़ेंगे ये वचन को तो एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ने वाले हैं, और कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 26 वचन से 29 वचन, ये वचन हम अपने रोज के समय जो पढ़ते हैं किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे इंग्लिश में, और सारे वचन हम हिंदी में जब पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। जॉन्स गॉस्पल 14 चैप्टर 16 से 17 वर्स एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से हम पढ़ेंगे। And I will ask the Father, and He will give you another Comforter, Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, Strengthener, and Standby, that He may remain with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, welcome, take to its heart, because it does not see Him or know and recognize Him. But you know and recognize Him, for He lives with you constantly and will be in you. यही वचन को हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 16 से 17 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 और 17 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। कोलोशियंस 1 चैप्टर 26 वर्स से 29 वर्स तक हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। कोलोशियंस 1 चैप्टर 26 वर्स से 29 वर्स तक। Even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus, whereunto I also labor, striving according to his working, which worketh in me mightily। और एक बार पढ़ेंगे कोलोशियंस चैप्टर 1 26 से 29 वर्स, हिंदी BSI बाइबल में से। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 26 वचन से 29 वचन तक हिंदी बाइबल में से पढ़ेंगे, BSI बाइबल में से। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आज्ञा है तुम में रहता है। और एक बार पढ़ेंगे, एक मिनट, तुम में रहता है 28 वचन, आगे जाएंगे 29 वचन तक। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसको उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के काम साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। यही वचन हम और एक बार पढ़ेंगे, कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 26 वचन से 29 वचन तक। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। उसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ।